नगर पालिका परिषद प्रतिमा के अध्यक्ष एवं यहाँ पर आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, सभी हमारे नौजवान साथी और हमारे जनपद के जिलाधिकारी श्री मनीष जी और मुख्य विकास अधिकारी और पूरी टीम, विभिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी समूह की सभी बहनें जिन्होंने यहाँ पर अपना बहुत सारे प्रदर्शनी, बहुत सारे स्टॉल लगाए हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के हमारे मित्र, श्रीकोट और आसपास के क्षेत्रों में सभी महत्वपूर्ण बस्तियां, नगर पालिका समस्त आए हुए आसपास ये सभी उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में आप सभी माताओं, बहनों, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई लक्ष्मी दीदियों सहित आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने मेरा स्वागत किया, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज के अवसर पर मैं सभी को दीपावली की अगली शुभकामनाएं देता हूँ। मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का और आरोग्य का संचार करें। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं दीपावली के पर्व से पूर्व हमारे प्रदेश की लक्ष्मी स्वरूपा मातृशक्ति को सभी माताओं, बहनों के बीच, आप सबके बीच में सुबह होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। यह हर्ष की बात है कि आज एक और जहां सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से मातृशक्ति को नमन कर रहे हैं, वहीं टनकपुर में नवनिर्मित कैंप कार्यालय का उद्घाटन भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैंने जो आदर्श संपादक जिला बनाने का संकल्प लिया है, आज सभी बहनों के सानिध्य में हम नवनिर्मित कैंप कार्यालय के उद्घाटन द्वारा उस संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक कदम और बढ़े हैं। ये नवनिर्मित कैंप कार्यालय केवल एक सामान्य प्रशासनिक भवन नहीं है, बल्कि जनता की सेवा और उनकी समस्याओं के समाधान का एक प्रमुख केंद्र रहेगा, प्रमुख केंद्र के रूप में यहाँ पर काम करेगा। हम आपको अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए विभिन्न कार्यालयों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, नहीं देहरादून जाना पड़ेगा, नहीं कहीं अन्य स्थानों पर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। यहीं से आपको प्रत्येक समस्या का समाधान प्राप्त हो सकेगा। ये कार्यालय केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये जनसंवाद और जनता के साथ प्रत्यक्ष संपर्क का एक माध्यम बनेगा। और हाँ, अब यहाँ के किसी अधिकारी या कर्मचारी के आपकी किसी शिकायत के सुझाव को गंभीरता से नहीं लिया तो आप सीधे सीधे मेरे तक की बात पहुंचा सकते हैं, मुझे भी सीधे सीधे बताइएगा। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में नारी शक्ति के बारे में लिखा गया है कि नारी की प्रसन्नता से संपूर्ण कुल प्रसन्न हो जाता है तथा उसकी अप्रसन्नता से सब अप्रसन्न हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा प्रसन्न रहना है। मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ आपकी बहनों से कि आप सब लोगों को प्रसन्न रहना है, हमेशा प्रसन्न रहेगी ना? अरे प्रसन्न रहेगी आप? घर से आवाज क्यों? ये कहना सबको आप प्रसन्न रहना नहीं कहना सबको। आज मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि आज अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नारी नारायणी के मंत्र को मातृशक्ति के कल्याण एवं उनके सशक्तिकरण में संकल्पित होकर काम किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो संसद में लाकर 33% का आरक्षण देकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया का सहभागी बनाया है। ये कदम भारत के लोकतंत्र में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। भूतों ने भोट से थी, इसमें हमारी मातृशक्ति को 33% का आरक्षण मिलेगा। ऐसे अनेक निर्णयों के माध्यम से मोदी जी ने मातृशक्ति का
सम्मान सुरक्षित करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री जी का कथन है कि नारी सशक्त होगी तो राष्ट्र सशक्त होगा, राष्ट्र समृद्ध होगा और उनकी प्रेरणा से आज देश के प्रत्येक कोने में महिलाओं के स्वावलंबन की नई कहानियां लिख रही हैं। कोई ड्रोन चला रही है, कोई सीमा पर देश की सुरक्षा कर रही है, कोई पायलट बनकर हवाई जहाज चला रही है, कोई स्टार्टअप चला रही है, कोई ग्राम सभा की सरपंच बनकर बदलाव की अगुवाई कर रही है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं परिवर्तन की प्रेरक बन चुकी हैं। अब केवल वो सहभागी नहीं है, उनके परिश्रम, संवेदना और कर्मठता से समाज को आज एक नई दिशा प्राप्त हो रही है। आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य सरकार की मातृशक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। हमने शिक्षा, उद्यमिता, स्वास्थ्य और नौकरियों तक महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हमने राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर और शक्ति प्रदान करने का काम किया है। आज प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल, वोकल टू ग्लोबल की पहल के अंतर्गत लखपति दीदी के संकल्प को साकार करने और हमारे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से हाउस ऑफ हिमालय नाम से अम्ब्रेला ब्रांड की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत हम उच्च गुणवत्ता वाले विभिन्न उत्पादों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और इन हाउस स्टोर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालय द्वारा स्पाइसी बोर्ड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही अमेजन और जियो मार्ट जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की प्रारंभ की गई